गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कल हमने पेज नंबर 101 तक कंप्लीट कर लिया था एंड दिस वाज योर होमवर्क टू रीड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड क्विक रिवीजन। आई होप आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम करेंगे सिंपल मशीन। ठीक है, सिंपल मशीन से स्टार्ट करते हैं। मशीन दैट हैव फ्यू और नो मूविंग पार्ट आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन क्या होती है? बहुत ही ईजी है, जिसके कुछ ही पार्ट्स हों और मूविंग पार्ट्स ना हो, तो ऐसी मशीन कहलाती है सिंपल मशीन। और सिंपल मशीन हमारे काम को ईजियर बनाती है, आसान बनाती है ना। जैसे कि ये सारी मशीन जो आपको पिक्चर में दिख रही है, आप अपने घर में आसपास ये सारी चीज़ों को, ये सारी सिंपल मशीन्स को देखते ही होंगे, है ना। ये हमारे काम को ईजी भी बनाती है और यूज़फुल भी होती है ना। अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन के ऑफकोर्स कुछ टाइप्स भी होंगे। पहला है लिवर। अब लिवर क्या होता है ये हम रीड करेंगे। अ लिवर कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार विच इज़ फ्री टू टर्न अबाउट फिक्स पॉइंट। दिस पॉइंट बैलेंस द रिवर इज कॉल्ड फुलक्रम। बेटा लिवर का एक रिजिड बार होता है, एक कठोर सी पट्टी होती है जो एक फिक्स पॉइंट पे टर्न होने के लिए फ्री होती है ना। ये एक फिक्स पॉइंट है और आराम से ये फ्री है कि वो टर्न कर सकती है। और जिस पॉइंट पे बैलेंस करती है, वो जिस पॉइंट पे हमारा ये जो रिजिड बार है ये बैलेंस करता है, इसे बोलते हैं फुलक्रम, है ना। दिख रहा है ना आपको ग्रीन कलर का, इसे बोलते हैं फुलक्रम्स। ठीक है। द एफर्ट और द फोर्स इज एक्सर्ट ऑन द वन लीवर। अगर एक लीवर पे इस साइड के ये जो है पुश और पुल ही करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई भी लोड डाला, लिखा हुआ है ना, एंड द अदर लीवर आर्म विल लोड आर्म विद द लोड विल गो अप एंड डाउन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम एक साइड लोड रखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन अप हो जाएगी, है ना। और अगर हम दूसरी साइड लोड रखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन अप हो जाएगी। इस तरीके के लीवर्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं ना। जैसे कि आप देखो आगे लिखा हुआ है, द क्लोजर द fulcrum to load, the less force is needed to the lift the load। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है कि जितना क्लोज हमारा जैसे कि आप पिक्चर में देखो, ये हमारा फुलक्रम है ना। एक सेकेंड, ग्रीन कलर का ये हमारा फुलक्रम है। फुलक्रम से जितना नियर लोड होगा, ये बोला जा रहा है कि फुलक्रम से जितना नियर लोड होगा उतना ही हमें कम एफर्ट, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और फुलक्रम से लोड जितना ही दूर, जितना ये डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, उतना ही लोड हमारा ग्रेटर होगा, उतना ही फोर्स हमारा ग्रेटर होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। ठीक है। कम दूरी कम फोर्स, ज़्यादा दूरी तो ज़्यादा फोर्स। ठीक है। नाउ यस क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर। लिवर आर क्लासिफाइड इनटू 3 काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ फुलक्रम। अब फुलक्रम जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्लासिफाइड किया गया है लिवर को कि फुलक्रम की पोजीशन कहाँ कहाँ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लास फर्स्ट लिवर। अब ये क्लास फर्स्ट है लिवर की। दिस टाइप ऑफ लिवर हैज़ फुलक्रम इन द मिडल। और इस टाइप के लिवर में, ये आपको लिवर दिख रहा है ना, इसमें जो फुलक्रम है वो मिडल में होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द सीसॉ, जो आप, ये तो आप बहुत ईजी हो गया कि आप जो प्ले ग्राउंड में जाते हो तो वहाँ देखते होंगे फुलक्रम, है ना, बिल्कुल मिडल में होता है सीसॉ में। और जो लोड होता है, एंड द लोड चिल्ड्रन इज आर ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे लोड डालते हैं जिसकी वजह से फुलक्रम अप और डाउन होता है अपोजिट साइड में। अदर फर्स्ट क्लास लीवर आर अ कार जैक, अ पेयर ऑफ सीजर। और सबसे इजी आपको फुलक्रम देखने को मिलता है जिसमें मिडल में होता है सीजर, है ना। ये तो आपके सबके पास होगा। जो ये मिडल में है ये फुलक्रम है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है बैलेंस करता है पूरी मशीन को फुलक्रम। ठीक है। और यहाँ पे हमारा एफर्ट लगता है, यहाँ से हम सीज़र को चलाते हैं और जो लोड आता है हमारा वो यहाँ पर आता है ना। सीज़र के स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारा लोड आता है ना। तो यहाँ पे क्लास फर्स्ट में हमारा लीवर कहाँ पर है? मिडल में। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ क्लास सेकेंड लीवर। दिस टाइप ऑफ लीवर हैज़ लोड इन द मिडल between the effort and the fulcrum.
क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ लीवर हैज़ लोड इन द मिडल। इसमें जो है इस टाइप के लीवर होते हैं, इसमें लोड जो है वो मिडल में होता है। ये आपका जो एल है वो डिनोट कर रहा है लोड, एफ फुलक्रम, और ई जो है डिनोट कर रहा है एफर्ट, है ना। इस टाइप के लीवर में आपको बोला गया है जो लोड होता है वो मिडल में होता है, और फुलक्रम जो है, फुलक्रम और एफर्ट जो होता है दोनों के बीच में लोड होता है। द फुलक्रम इज़ यूजुअली क्लोजर टू द लोड दिस दैट रिड्यूस द एफर्ट। आपको बोला था कि फुलक्रम और लोड के बीच में अगर कम डिस्टेंस होगा तो वो एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे, है ना। क्या होता है, इसको अगर हम उठाते हैं तो सारा लोड जो होता है वो व्हील पे आ जाता है, और व्हील इजीली हमारे जितना भी लोड हो उसको इजीली आगे की ओर धकेल देता है ना। इजी पड़ता है सामान को, भारी हैवी सामान को उठाने में। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर फुलक्रम और लोड के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो ईजीली जो है एफर्ट्स कम लगेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको और भी एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर हमारा एफर्ट लग रहा है, एक सेकेंड, जैसे कि ये है यहाँ पर हमारा एफर्ट लग रहा है ना, लोड हमारा बीच में है और फुलक्रम, ये देखो ये रहा बैलेंस पॉइंट, आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड मैं दोबारा दिखा देती हूँ, ये हमारा बैलेंस पॉइंट है ना। और अब फुलक्रम और बैलेंस के बीच में डिस्टेंस कम है ना, तो मतलब हमारा एफर्ट्स जो है वो कम लगेगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नाउ क्लास थर्ड लीवर। अब क्लास थर्ड लीवर जो थर्ड नंबर पे लीवर आता है, दिस टाइप ऑफ लीवर हैज़ एफर्ट इन द मिडल। अब इस टाइप के लीवर में जो हम एफर्ट लगाते हैं वो मिडल में आता है। देखो जैसे कि अब इस टाइप की आपने चिमटियाँ अपने घर में देखी होगी, आप बाल वगैरह जो होते हैं उससे निकालते हैं, छोटे छोटे, है ना, वाइट हेयर जो होते हैं फादर्स निकालते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो एफर्ट है, जो हम हाथों से अपना एफर्ट लगाते हैं वो मिडल पे लगाते हैं, है ना, और जो हमारा फुलक्रम होता है वो इधर होता है ना, और लोड जो होता है वो सबसे आगे होता है। मतलब फुलक्रम और लोड के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। अब अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो हमारा एफर्ट जो है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्वीज़र, यही आपका ट्वीज़र है ना। और एक और एग्ज़ाम्पल जैसे आपको दे देते हैं थर्ड में। अदर एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर आर फिशिंग रोड, हॉकी स्टिक, टेनिस। इन सब में जो है फुलक्रम और लोड के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो कि हमारे एफर्ट्स को इंक्रीज करता है, ठीक है। आगे हम रीड करेंगे बेटा इंक्लाइन प्लेन, है ना, पेज नंबर 104। द वर्ड इंक्लाइन मीन्स एट एन एंगल। इंक्लाइन मीन्स होता है एक एंगल पे। द वर्ड प्लेन मीन्स अ फ्लैट सरफेस। एन इंक्लाइन plane is a slope or a ramp over which a load is pushed. It help a person to move or rise heavy object with a less force. ये जो है इंक्लाइन प्लेन जो है ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, अपनी बुक में भी देख लो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर दिखता है ना। इसमें क्या है, इसमें जो है ये क्या हेल्प करता है, अगर हम इस तरीके के इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं तो ये जो है एफर्ट्स को कम कर देता है। जो भी अगर हमारा हैवी लोड है, अगर हमें किसी गाड़ी में लोड करना है तो ये एफर्ट्स को कम कर देता है, और जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, हैवी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स कर रहे हैं तो उसमें लेस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ रैम यूज बाय द वर्क टू, ये वही है कि ये जो मैन है ये रैम, इस रैम को यूज़ कर रहा है टू लोड अ हैवी ऑब्जेक्ट, ओके। आगे है नेक्स्ट इज पुले, है ना। पुले में क्या है, दिस सिंपल मशीन इज मेड अप ऑफ अ व्हील एंड अ रोप। द रोप फिट ऑन द ग्रोव ऑफ द व्हील। ऑन one part of the rope is attached to the load. When you pull from one side of pulley, the wheel turn the load move up. इसमें क्या होता है, ये आपने पुले देखा होगा, नहीं देखा तो आप पिक्चर में देख लीजिए। ऐसा पुले जो है, जो हैवी लोड है उसको
ऊपर की ओर लिफ्ट करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। एक साइड की रोप को अगर हम खींचते हैं, है ना, तो क्या होता है, दूसरे साइड से जो हमारा लोड है वो ऊपर की ओर राइज होने लग जाता है। पुले लेट यू मूव लोड अप डाउन और साइड वे। और इस तरीके के पुले जो है, कोई भी जो लोड है हमारा उसको अप करने में, डाउन करने में, साइड करने में हेल्प करता है। दे आर गुड फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट विद विच आर डिफ़िकल्ट टू कैरी और लोड एट इनसेबल कैरी और लोकेटेड एट इनएसेसिबल प्लेस। अब ये जो है पुले, ये जो हमारी छोटी सी मशीन है, ये किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? ये हेल्प करती है कि कोई डिफ़िकल्ट लोड है जिसे हम कैरी नहीं कर पा रहे हैं ना, ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पर हम भेज नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, तो वहाँ पर ईज़िली फिट कर देती है ये पुले, है ना। ईज़िली वो अपवर्ड उसको राइज करती है और आराम से उस जगह पर रख देती है। ये स्पेशली यूज़ होता है हैवी लोड को उनकी जगह पर रखने के लिए, ठीक है। आगे है द व्हील एंड द एक्सल। इसमें क्या है, द व्हील वॉज इन्वेंटेड अबाउट 3500 BC, much later than invention of other simple machine like the lever and the inclined plane. Earlier the wheel were used only as pottery wheels. इसमें क्या लिखा हुआ है, जो व्हील है, व्हील मीन्स क्या होता है, पहिए। पहिए जो है 3500 BC में जो है इन्वेंट हुए थे, हैं। ये उससे भी पहले है, जब लिवर्स और जो इंक्लाइन प्लेन है उससे काफ़ी पहले की बात है ये, है ना। और पहले के टाइम पे क्या होता था, द व्हील वर यूज्ड ओनली एज अ पॉटरी व्हील्स। और जो व्हील्स है, जो पहिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉटरी व्हील्स के लिए यूज़ होते थे। ये आपको दिख रहे हैं ना, पॉटरी बनाई जा रही है, इसी के लिए यूज़ होते थे, है ना। आगे रीड करते हैं, व्हील हेल्प पीपल टू वर्क इन टू वेज। व्हील इज़ नॉट अ मशीन बाय इटसेल्फ बट become a machine when a rod called axle it attach on it. इसमें लिखा हुआ है बेटा, व्हील्स जो है वो दो तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं, है ना। दो तरीके से लोगों के काम में आते हैं। जैसे कि व्हील जो है वो खुद में एक मशीन नहीं है, लिखा हुआ है ना, व्हील जो है, पहिया, खुद में एक मशीन नहीं है, पर अगर जब उसमें एक रॉड जो है वो अटैच कर दिया गया, जिसको बोला गया एक्सल, है ना, तो वो बन गई एक मशीन, है ना। तो उसमें क्या होता है, देखिए, when the wheel is fixed to an axle, the axle will also turn. This reduces the amount of effort what is needed to move the wheel. अब जैसे ही उसमें एक एक्सल को ऐड कर दिया जाता है, उसमें जो है एफर्ट्स कम लगता है ना, और वर्क जल्दी हो जाता है। जैसे कि ये देखो, दो टाइप की मशीन बना दी ना, व्हील में अटैच करके और ये व्हील में अटैच करके, जिससे कि हमारा वर्क जो है वो इजी हो जाता है और काम करने में लेस एफर्ट लगता है, ठीक है। अभी हमने फुलक्रम और लीवर एफर्ट्स के बारे में पढ़ा था ना, वही चीज़ इसमें भी आ रही है ना बेटा। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आप सभी ये वेज और स्क्रू, जो कि बहुत ही इजी है, ये रीड करके आएंगे। सेम एज इट इज़ है, जैसे कि हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ लीवर पढ़े थे, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे काम को इजी बनाती हैं और बनने के बाद हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती है ना। तो वेज और स्क्रू आप रीड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको ये क्विक रिवीजन करनी है। ट्रू फॉल्स है, जस्ट आपको रीड करके ट्रू और फॉल्स ये आपको अपनी बुक में करना है बेटा, ठीक है। ये क्विक रिवीजन आप ओनली अपनी बुक में करेंगे, यहाँ पर समझ के अच्छे से। एंड स्टे एट होम, डोंट गो आउट टू प्ले बिकॉज पॉल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई, सो स्टे सेफ।